वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स एंड डाइप्लोरेयर कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स की ओरिजिन कब हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में देखोगे, ओरिजिन की कोडेट्स की ओरिजिन कब हुआ था, पालियोजेइक एरा के अंदर ओडोविशियन टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये टाइम आपको याद रखना है, पालियोजेइक एरा एंड ओडोविशियन पीरियड्स। कोडेट्स क्या होते हैं, किसको आप कोडेट बोलोगे? कोडेट की 3 फंडामेंटल फीचर होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर है, लेकिन ये जो तीनों फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कोडेट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि वो फीचर रहेगा तभी हम उसको कोडेट्स कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, यदि उनकी अंदर एक नोटोकोड प्रेजेंट्स रहेगा। नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो कि पीछे साइड्स में उनकी डोर्सल साइड्स में नर्वस सिस्टम रहेगा, वेंट्रल साइड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, उसके बीच में होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम नोटोकोड कहेंगे। हमारे केस में हमारे जो नोटोकोड है वर्टिब्रल कलम को वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, विजुअलाइज करने के लिए हमारे वर्टिब्रल कलम को सोचिए, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में नोटोकोड वर्टिब्रल कलम को कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट है तभी हम उसको कोडेट्स कहेंगे। और डॉर्सल साइड यानी कि बैक वाला हिस्से के अंदर आपको एक हॉलो मतलब कि खोखला नर्वस सिस्टम दिखने को मिलेगा, जो नर्व कड़ हम बोलते हैं। नर्व कड़ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनके एंटेरियर एंड आपका ब्रेन बनाएगा और ये स्पाइनल कड़ बनाएगा। और उसके अलावा क्या होता है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहता है। ये होता है कोडेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा कोडेट्स बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये सिलोमेट होते हैं। पोस्ट एनल, यदि टेल प्रेजेंट है तो आनोस की बाद टेल बनेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सारे फीचर होता है, लेकिन ये सारे फीचर भी कोई दूसरे आपको नॉन कोडेट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो तीनों फीचर हमने पहले डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कोडेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। यदि आपने उनकी आउटलाइन क्लासिफिकेशंस को देखेंगे तो देखिए थोड़ा, कोडेट्स को उनकी ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोटोकोडेट्स यानी कि क्रैनियाटा, और एक होता है यूकोडेट्स यानी कि क्रैनियाटा। ठीक है, जिसके पास ब्रेन बॉक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो प्रोटोकोडेट्स है, देखिए थोड़ा चीज़ों को, अभी जो हमारे पास नॉलेज है, हम प्रोटोकोडेट्स के अंदर 2 सब फाइलम को कैटेगराइज किए हैं। एक होता है यूरोकोडेट्स जिनकी लार्वा की टेल के पास नोटोकोड था, एंड सेफालोकोडेट्स जिनकी हेड से टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब हेमिकोडाटा यानी कि बालानाग्लोसिस वगैरह जो आ जाएंगे उसको भी हम प्रोटोकोडेट्स के अंदर डाल रहे थे। जो एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स जो बोल रहे हैं वो ये मान के चल रही हैं कि प्रोटोकोडेट्स के अंदर हेमिकोडेट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी की जो इन्फॉर्मेशंस है, हेमिकोडेट्स नॉट कोडेट के अंदर ही नहीं आएगा, ये एक अलग सा फाइलम होता है। जैसे एकाइनोडर्म में एक फाइलम है, हेमिकोडाटा भी एक फाइलम है, समझ रहे हो ना? हेमिकोडेट एक फाइलम, ये कोडेट्स नहीं है। लेकिन एक टाइम पर था जब उनकी जो बोकल डाइवर्टिकुलम था उसको हम नोटोकोड समझ रहे थे, तो उस टाइम में जो साइंटिस्ट थे वो सोच रहे थे कि हेमिकोडेट से ही कोडेट्स बनी हैं। हेमी का मतलब है कि आधा आधा कुछ कोडेट कैरेक्टर उनके पास तो है। तो आज की जो हमारा जो डिस्कशन है एकाइनोडर्म थ्योरी ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ कोडेट्स, उसके ऊपर ही आधार है। तो अभी के लिए हम प्रोटोकोडेट्स के अंदर, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है सही नहीं है कि प्रोटोकोडेट्स के अंदर हेमिकोडाटा नहीं आएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ये डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, तो हेमिकोडाटा को भी उन्होंने प्रोटोकोडेट के अंदर डाला है। फिर यूकोडेट के अंदर आपका अग्नाथा ग्नाथोस्टोमाटा आ जाएंगे। ग्नाथोस्टोमाटा में फिर आपका आ जाएगा फीसेस वाला एक ग्रुप हो जाएंगे। टेट्रापोड जिसका 4 लिम्ब होता है, ये ग्रुप एक ग्रुप हो जाएंगे। फीसेस में बोनी फिश, कार्टिलाजिनस फिशेस आ जाएंगे। टेट्रापोड में आपका मेंढक वगैरह आ जाएंगे, आम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये होता है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे हेमिकोडेट्स की बारे में। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोडेट की कैसे ओरिजिन हुआ है उसको 4 इस तरीके से थ्योरी दिया गया था, लेकिन आपकी सिलेबस के अंदर ये थ्योरी है, एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स। यदि आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिन ऑफ कोडेट, तो आपको ये तीनों चारों थी।
तो सबसे पहले देखें कि एकाइनोडर्म ओरिजिन ऑफ थ्योरी क्या होता है। इट्स बिलीव दैट, उन्होंने ये बिलीव कर रहे थे कि कोडेट्स जो होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स से इवॉल्व हुई हैं, ठीक है ना। इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते कोडेट्स बन गए, ठीक है। तो उसको पहली बार बताए थे जोहान मोलेन ने बताए थे, जे मोलेट्स इन 1860। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी। उन्होंने किस चीज़ को स्टडी किए थे, उनके एकाइनोडर्म्स के जो लार्वा था एंड हेमिकोडेट्स के जो टर्नरिया लार्वा था उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने किए थे, उनकी बायोकेमिकल स्टडी किए थे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, डिफरेंट एविडेंसेस देने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। दिस थ्योरी टेल्स द ओरिजिन ऑफ कोडेट्स, हेमिकोडेट्स एंड एकाइनोडर्म फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। यदि हम बात करेंगे लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स जो होता है बाइपोनेरिया, ऑरिकुलरिया, उनका एस्टेरोडिया क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंड हेमिकोडेट्स की लार्वा जो होता है वो टर्नरिया लार्वा होता है। तो उन्होंने क्या क्या सिमिलैरिटीज दिखा है वो चीज़ देखिए। बोथ बाइपोनेरिया या ऑरिकुलर लार्वा एंड टर्नरिया लार्वा के अंदर आपको सिलियरी बैंड्स देखने को मिलेगा, यानी कि प्री ओरल सिलियरी बैंड्स होता है यहाँ पर एक, ठीक है। माउथ वेंट्रल साइड्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की लार्वा के अंदर कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है कि आपको माउथ देखने को मिलेगा फूड एंट्री होने के लिए एंड आनस देखने को मिलेगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एग्जिट होने के लिए। लार्वा दोनों की लार्वा जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होता है, यानी कि बॉडी को एक ही प्लेन में कट करोगे, राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ, ठीक है। बोथ आर ड्यूटेरियोस्टोम। ड्यूटेरियोस्टोम्स का मतलब है कि प्रोटियोस्टोम जो इसके फास्ट माउथ बन रहा है उसको हम प्रोटियोस्टोम कहेंगे। यहाँ पर फास्ट आनस बन रहा है, फास्ट आर्नेस बनेगा उसके बाद माउथ बनता है, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन। जो स्केलेटल सिस्टम्स होता है यानी कि बोन वगैरह वो मेजोडर्म से बनी हुई हैं। आपको पता होगा बॉडी 3 जर्म लेयर से बना होता है। बाहर वाला को एक्टोडर्म बोलते हैं, अंदर वाला को एंडोडर्म बोलते हैं, बीच में जो रहता है उसको हम मेजोडर्म बोलते हैं। तो मेजोडर्म से उनकी बनी हुई है हड्डियाँ वगैरह। तो वहाँ पर क्या क्या एविडेंसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बायोकेमिकल एविडेंसेस के बारे में देखेंगे। जो नॉन कोडेट्स होते हैं उन्होंने एनर्जी की सोर्स के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, आर्जिनाइन फॉस्फेट, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी के लिए उसको यूज़ करते हैं। एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकोडेट्स आर यूजेस। और जो यूरोकोडेट्स होते हैं, यूरोकोडेट्स हमने यहाँ पे देखा है ना, अभी जिसको अभी हम कोडेट्स मान रहे हैं यूरोकोडेट्स सेफालोकोडेट्स, ये बोल रहा है कि यूरोकोडेट्स जो होते हैं उन्होंने क्रेटिनिन को आज एनर्जी ट्रांसपोर्ट सोर्स के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि नॉन कोडेट्स आर्जिनाइन फॉस्फेट को यूज़ कर रहे हैं। यूरोकोडेट जिसको अभी हम कोडेट्स मान रहे हैं वो क्रेटिनिन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकोडेट्स यानी कि जो बायलानोग्लोसिस वगैरह हो गए उन्होंने वो दोनों को यूज़ कर रहे हैं। आर्जिनाइन फॉस्फेटेट्स को भी यूज़ कर रहे हैं एंड क्रेटिनिन को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से पता लगता है कि हेमिकोडेट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी यदि हम बात करेंगे तो लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मा जो बाइपेनेरिया एंड ऑरिकुलर लार्वा होते हैं उनकी रिजमलेस रहते हैं, दिखने के लिए टर्नरी लार्वा जैसे होता है, उनमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि एकाइनोडर्म की जो लार्वा है, ठीक है, वो लार्वा क्या होता है, वो बायलेटरल सिमेट्री होता है। लेकिन एकाइनोडर्म की जो एडल्ट है, एकाइनोडर्म की जो एडल्ट है ये आपकी रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है, एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो यहाँ पे लेकिन बात आता है जो आपकी कोडेट्स होते हैं, कोडेट्स की लार्वा भी आपकी बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा एंड उनकी एडल्ट भी, ठीक है, लार्वा भी शो करेगा एंड एडल्ट भी शो करेगा। यदि शो करेगा तो क्या होगा, तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, उसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किए थे। देखिए यहाँ पर भी बायलेटरल से उन्होंने ये बताया कि जो लार्वा था ये न्यूटिनी शो कर रहा है। न्यूटिनी यानी कि उनमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आ रहा है, ये वो डायरेक्टली डेवलप हो गया। यानी कि लार्वा तो बायलेटरल था लेकिन एकाइनोडर्म के केस में क्या है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आया, बदलाव आया, जिस वजह से वो रेडियल सिमेट्री को कन्वर्ट हो गया। लेकिन कोडेट बनाने के लिए वो जो लार्वा था वो डायरेक्टली सेक्सुअल मैच्योरिटी शो किया, ठीक है, मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री, वो बायलेटरल सिमेट्री आज इट इज रह गया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूटेनी। न्यूटेनी का मतलब है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन लार्वी। एक लार्वी के अंदर यदि आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिलता है हम उसको न्यूटेनी कहते हैं। समझ में आए ना बातें।
तो उनके कहने के मतलब ये था। फिर हम देखेंगे हेमिकोडेट्स जो होता है फास्ट इवॉल्व एंड गिव राइज टू द यूरोकोडेट्स। उन्होंने बताया कि हेमिकोडेट्स से यूरोकोडेट्स बनी है। देन द लार्वी ऑफ द यूरोकोडेट्स इवॉल्व इनटू द, फिर यूरोकोडेट्स की लार्वी जो होता है सेफेलोकोडेट्स को बन गए। तो इस तरीके से चीज़ें चल रहा है, उन्होंने ये बताई। यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटीज, तो एंसेस्टर ऑफ द कोडेट एंड एकाइनोडर्म में हैव इमीडिएट एंसेस्टर। यहाँ से इस जो एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ऑरिजिन से हमको ये कंक्लूजन मिला कि उन्होंने ये बताया हाँ कि जो एकाइनोडर्म की जो लार्वी है एंड यूरो हेमिकोडेट्स की यदि आप लार्वी देखोगे, यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि ये दोनों की इमीडिएट एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, जिसको हम डाइपिलरिया कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे। लेकिन ये थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि देर इज सो मेनी डिफरेंसेस, उसको तो हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना कि इनमें रेडियल सिमेट्री शो हो रहा है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री तो नहीं नहीं दे रहा है, तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो इसलिए ये थ्योरी भी रिजेक्ट किया गया था। ये है पूरा का पूरा आपकी एकाइनोडर्म्स थ्योरी ऑफ ऑरिजिन हमने बात किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हेमिकोडेट ऑरिजिन्स के बारे में, देन यूरोकोडेट, देन सेफालोकोडेट। सबसे पहले देखिए कि हेमिकोडेट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कोडेट क्या कहता है। उन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि जो कोडेट्स हैं, कोडेट्स की जो एंसेस्टर रहे होंगे वो सेसाइल रहते हैं। सेसाइल का मतलब है कि एक ही एरिया में चिपक के रहना और अकेला रहना, ठीक है। और उनके पास एक सिलिएटेड आर्म प्रेजेंट रहेगा। मान लीजिए ये ऑर्गेनिजम्स है, उनमें जो आर्म रहता है उसमें सिलिया प्रेजेंट रहता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो भी खाना वगैरह वो अंदर लेते हैं वो फिल्टर फीडिंग, मतलब उसकी हेल्प से वो फिल्टर फीडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली जो सिलेटेड आर्म है वो लॉस्ट हो जाएगा। फेरेंजियल लोपोफोरेट एक ऐसा हेमिकोडेट्स होते हैं जिसके पास अभी सिलेटेड आर्म भी प्रेजेंट है और गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है। लोपोफोरेट की एग्जांपल होता है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के पास सिलेटेड आर्म एज वेल एज गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। हेमिकोडेट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ये कहता है कि सिलेटेड आर्म प्रेजेंट था, वही सिलेटेड आर्म जो है ग्रेजुअली डेवलप हो गया गिल स्लिट्स को। क्योंकि आपने पढ़े हैं ना कोडेट्स की तीन ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो नोटोकॉर्ड पाए जाना, एक तो गिल स्लिट्स पाए जाना, एक तो डोर्सल साइड्स में नॉर्बोकॉर्ड पाए जाना, ठीक है ना, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसे बन रहा है, सिलेटेड आर्म से बन रहा है, ठीक है। सो इट स्टेट दैट, ये उनकी डेफिनेशन है, एंसेस्ट्रल ड्यूटेरिस्टम्स आर सेसाइल। एंसेस्टर जो थे सेसाइल थे, एक जगह पर चिपक के रहते थे, एक अकेला रह रहे थे। एंड सेडेंटरी वेयर टेंटाकल फिडल, तो उनके पास जैसे कि मैंने बात की कि उनकी जो सिलेटेड आर्म था, ठीक है ना, इस तरीके से वो टेंटाकल फिडर थे। द डेवलप ए फेरेंजियल गिल्स्लिट्स, वही सिलेटेड आर्म किसको कन्वर्ट हो गया फेरेंजियल गिल्स्लिट्स को एज एन अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशंस के लिए वो डेवलप हो गया, ठीक है ना, फॉर सेडेंटरी हैबिटेट। तो इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या होता है देखिए, जो नोटोकॉर्ड है हम डाउटफुल है हेमिकोडेट्स के अंदर, यानी कि बालानोब्लोसिस वगैरह जो आएंगे उनका तो वो वोकल डाइवर्टिकुलम है, तो हम उसको कैसे मान लेंगे कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है आपकी कोडेट्स की। तो नोटोकॉर्ड स्टिल डाउटफुल है, तो इसलिए हम उसको प्योर कोडेट नहीं मान सकते। नेक्स्ट थियरी देखेंगे यूरोकोडेट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन क्या कहता है। देखिए यूरोकोडेट थ्योरी को दिए थे गैस्ट्रोन ने दिए थे। इस थियोरी बोलता है कि यूरोकोडेट्स जो होते हैं, हमने जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे हैं, यूरोकोडेट्स की जो लार्वा होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं। उनकी लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो एडल्ट होते हैं हार्डमोनिया जो हो गया वो लेस डेवलप होता है। तो इनके केस में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि यूरोकोडेट्स की लार्वा जो होता है वो डायरेक्टली कोडेट को डेवलप हो गया, क्योंकि उनके पास उनकी लार्वा के पास नोटोकोड प्रेजेंट था, उनके एडल्ट में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं था। तो उनकी लार्वा जो होता है न्यूटन, यानी कि लार्वा में कोई सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगा, सो दैट विल डेवलप इनटू द कोडेट। वही लिखा है, स्टेट दैट कोडेट इवॉल्व फ्रॉम द सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकोडेट्स बाय द लार्वल स्टेज इवॉल्विंग इनटू एडल्ट। तो लार्वा जो होता है वो डायरेक्टली एडल्ट कोडेट को बन गया। यदि एडल्ट यूरोकोडेट्स होगा तो वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। लार्वा आर मच मोर सिमिलर विथ कोडेट्स, तो इसलिए न्यूटनी प्रोसेस के दौरान लार्वा जो होता है कोडेट्स को डेवलप हो गया, ये बोल रहा है। सेफालोकोडेट्स थ्योरी ऑफ ऑरिजिन क्या बोलता है देखिए, उसको चैम्बरलेन ने दिए थे। उनकी कहना था कि दैट एक्सटिंक्ट सेफालोकोडेट्स, कुछ ऐसे सेफालोकोडेट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, अभी नहीं है, possesses all coded character and also shows the primitive feature of the notochord। तो उन्होंने
वो बोल रहा है कुछ ऐसे सेफेलोकोडेट्स थे जिसके पास सारे कैरेक्टर कोडेट्स की था, ठीक है ना। जो स्ट्रीमलाइन हाफ बॉडी, उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है। लिमिटेशन क्या है, उनकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक नॉन इनवर्टिब्रेट जैसे होता है, वर्टिब्रेट की नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये सिलिएटेड आर्म है, ठीक है ना। एंसेस्ट्रल स्ट्रोक आप देख सकते हो, ये सेसाइल है, अटैच होकर रहता है एंड फिर सिलेटेड आर्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हेमिकोडेट बनेगा एक दिशा में, एक दिशा में एक काइनोडर्माटा बन रहा है। फिर और एक दिशा में आप जैसे देख सकते हो जो सिलेटेड आर्म है वो गिल्स को कन्वर्ट हो गया, अभी गिल फीडर वो बन गए, ठीक है ना। गिल्स के थ्रू एंट्री होगा फूड फैटी गिल, है ना। फिर एंसेस्ट्रल एसिडेशियन यानी कि जो यूरोकोडेट्स है ये बन गए। फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे हेमिकोडेट्स के बारे में, हेमिकोडाटा यहाँ से हेमिकोडाटा और एक दिशा में गया है। फिर ये एंसेस्ट्रल एसिडेशियन है, एसिडेशियन की लार्वा बनेगा। देखिए एसिडेशियन लार्वा से प्रिमिटिव वर्टिब्रेट बनी है, ठीक है ना। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है क्योंकि उनकी जो अडल्ट है उनके पास नोटोकोड नहीं है। फिर उसमें ही उनकी लार्वल स्टेज में ही आपकी सेफालोकोडेट्स बनी है। समझ में आ रहा है ना। कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल कोडेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।